अर्थ पे एक जैसे ह्यूमंस नहीं रहते थे। हम जैसे और भी 8 ह्यूमंस रहते थे, लेकिन सोचिए वो सब के सब मिट गए, लेकिन हम बच गए। सवाल यह है कि हम क्यों सरवाइव कर पाए? क्या हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल और दिमाग को हिला देगी। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया पर कौन कौन से ह्यूमंस रहते थे। होमो हाबिलिस आज से तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 1.4 मिलियन ईयर्स तक ये सबसे पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने टूल्स बनाए। होमो इरेक्टस आज से तकरीबन 1.9 मिलियन ईयर्स से लेकर 1,10,000 ईयर्स तक ये इस दुनिया पर थे। ये सबसे ज्यादा उम्र रखने वाले ह्यूमंस थे। होमो रुडोल्फेंसिस आज से तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स पहले ये अफ्रीका के पुराने ह्यूमंस थे। इनकी कहानी अभी तक क्लियर नहीं। होमो नाल्डी आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले छोटा दिमाग रखने वाले और इनके रिचुअल्स भी थे। निएंडरथाल्स आज से तकरीबन 4 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले ये यूरोप के सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस थे। डेनिसोवंस आज से तकरीबन 2 लाख से लेकर 40,000 साल पहले ये एशिया के हिडन ह्यूमंस थे। होमो फ्लोरेंसियंसिस आज से तकरीबन 1 लाख से लेकर 60,000 साल पहले ये इंडोनेशिया के 3 फुट के हॉबिट ह्यूमंस थे। होमो लुजोनेंसिस आज से तकरीबन 67,000 ईयर्स पहले ये फिलीपींस के छुपे हुए ह्यूमंस थे। होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले जो कि हम हैं। यानी एक वक्त ऐसा था जब 9 तरह के इंसान एक साथ रहते थे, जैसे कि अल्टरनेट अर्थ, लेकिन उसमें से सिर्फ बचे हम। अब ये गहरा सवाल है कि उसमें से हम क्यों बचे। चलिए देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कौन थे। ये रेस सिर्फ हमारे बीच नहीं थी, बल्कि इस प्लेनेट पर और भी ह्यूमंस रहते थे जो अपने आप को किंग समझते थे। निएंडरथाल्स आज से तकरीबन 4 लाख से लेके 40,000 पहले यूरोप के निएंडरथाल्स हमसे ज्यादा मैस्कुलर थे और ठंडी बर्फीली क्लाइमेट में सरवाइव करना सीख गए थे। अगर सर्वाइवल सिर्फ ताकत की बेस पर होता तो आज पूरी दुनिया निएंडरथाल्स की होती। डेनिसोवंस आज से तकरीबन 2 लाख से लेके 40,000 साल पहले एशिया के डेनिसोवंस कोल्ड क्लाइमेट्स में जीना सीख गए थे और इनका डीएनए आज भी तिब्बत और हिमालय के लोगों में मिलता है और इसीलिए तिब्बत और हिमालय के लोग आज भी कोल्ड क्लाइमेट्स में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। होमो फ्लोरेंसियंसिस आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड पे ये एक छोटी सी स्पीशी रहती थी, सिर्फ 3 फुट की। साइंटिस्ट ने इन्हें हॉबिट ह्यूमंस का नाम दिया। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पे सिर्फ 3 फुट के लोग रहते हैं। होमो इरेक्टस आज से तकरीबन 1.9 मिलियन ईयर्स से लेकर 1,10,000 ईयर्स तक ये सबसे ज्यादा लंबी उम्र रखने वाले ह्यूमंस थे, लेकिन ये भी बिला आखिर वैनिश हो गए। यानी हम सब ह्यूमन में से ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ना ज्यादा सरवाइव करने वाले। अब ये गहरा सवाल है कि ना तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ना ज्यादा सरवाइव करने वाले, फिर हमने बाकी 8 ह्यूमन स्पीशीज को कैसे हरा दिया? हमारी जीत एक चीज की वजह से नहीं हुई, ये डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन था। कॉपरेशन एंड लैंग्वेज। हम निएंडरथाल्स की तरह आवाज नहीं निकालते थे और ना ही सिग्नल्स देते थे, बल्कि हम लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करते थे और फ्यूचर्स प्लान बनाते थे। इसी तरह हम लोगों ने कबीले बनाए और अपनी लेगेसी आगे तक लेके गए। इमेजिनेशंस एंड बिलीव्स। दूसरी सबसे बड़ी पावर यह थी कि हम इमेजिनेटिव थे।
बाकी ह्यूमंस की तरह नहीं थे। हमने रिलीजन्स और रिचुअल्स बनाए और अपनी स्टोरीज आगे तक शेयर की। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, हमने नए नए टूल्स बनाए, सिर्फ शिकार के लिए नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर के लिए भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने बाकी 8 ह्यूमन स्पीशीज को बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया बल्कि उनके साथ इंटरब्रीडिंग की, और आज हमारे खून में 2 से 5% निएंडरथल्स और डेनिसोवंस ब्लड शामिल है। और सबसे बड़ी बात अडेप्टेबिलिटी, हम आइस एज, जंगल, डेजर्ट और हर तरह के क्लाइमेट में एडजस्ट कर सकते थे। यानी सर्वाइवल सिर्फ ताकत होने की वजह से नहीं होता बल्कि कॉपरेशन, इमेजिनेशन और अडेप्टेबिलिटी से होता है। सोचिए, अगर 8 तरह की ह्यूमन स्पीशीज इस दुनिया पर रहती तो दुनिया कैसी होती। एक जू जहां अलग अलग इंसान रहते और निएंडरथल्स हमारे दोस्त होते और हॉबिट्स के साथ हम स्कूल जाते, लेकिन असल में सिर्फ एक स्पीशी बची जो हम हैं। हम अपने मसल्स की वजह से नहीं बचे बल्कि अपनी टीम वर्क, कॉपरेशन, अडेप्टेबिलिटी और इमेजिनेशंस की वजह से। आपको क्या लगता है, अगर बाकी 8 इंसानी स्पीशीज जिंदा होती तो दुनिया कैसी होती, बेहतर या डेंजरस? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।